हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों का ये जो कम्युनिटी है, पंकज की कक्षा कम्युनिटी है, उसका वेबसाइट को मैंने अपग्रेड किया है एंड प्ले स्टोर पे हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट का थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनल्स में पढ़ के जाने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। पहले देखो, आप लोगों को वेबसाइट पे आना है पंकज की कक्षा में। देखो, आप लोगों को कोई भी ब्राउजर में जाना है एंड वहां पे लिखना है पंकज की कक्षा, या फिर www.pankajkikaksha.com भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को हम लोगों का वेबसाइट दिखेगा। ये है हम लोगों का वेबसाइट। तो देखो, हम लोग ने हमारे कम्युनिटी में फर्स्ट मीटअप किया था, इसी का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। हम लोग ने गुवाहाटी में एक फर्स्ट हमारा मीटअप किया है, जहाँ पे हम लोग ने बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, मोर देन 8 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ने फेलिसिटेट किया है। ये हम लोगों का फर्स्ट मीटअप था, ये हमारे वॉलंटियर्स हैं एंड ये इवेंट बहुत अच्छा था। सो देखो, ये हम लोगों का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोगों को फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर लिया है तो आप लोग ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इन करने के बाद देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स परचेज करना है तो आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। ठीक है। स्टडी मटेरियल्स पे जाने के बाद आप लोगों को वेबसाइट से कोई भी स्टडी मटेरियल्स परचेज करना है तो आप लोगों को पहले स्टडी मटेरियल्स पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग आराम से वेबसाइट को स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी चले जाते हैं हम लोग के वीडियो में। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के फिनांस स्पेशलाइजेशन के जो टोटल 4 सब्जेक्ट है, उन चारों सब्जेक्ट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का फिनेंशियल सर्विसेज। इसमें टोटल आप लोगों के 5 जो यूनिट है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। ये सिलेबस मैंने नहीं दिया है, ये सिलेबस जीयू की तरफ से आया है। ठीक है। तो देखो, यूनिट वाइज जाएंगे। आप लोग इस बार डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करूंगा, वरना बहुत टाइम जाता है वीडियो में। ठीक है। तो देखो, यूनिट 1 से ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो, फिनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, ये अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है। प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर यूनिट 2 है आप लोग का लीज एंड हायर परचेज। उससे आप लोग को लीजिंग इंपॉर्टेंस हो गया, एडवांटेजेस हो गया, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फिनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ लीजिंग इन इंडिया, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, जो कि है आप लोगों का व्हाट इज हायर परचेज, फिर उसका फीचर्स क्या होता है, एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ हायरर अंडर हायर परचेज, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस है आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। आप लोग बोलते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो होता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखो, एक यूनिट से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को भी थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। सब मैं करके दे दूंगा तब तो ज्यादा हो जाएगा ना, मैं ही आप लोगों के लिए एग्जाम दे दूंगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो देखो, यहाँ से आप लोगों का टोटल 19 क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद यूनिट 3 से आप लोगों को ये टोटल 9 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना है। स्पेशली आप लोगों का डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है।
उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो म्यूचुअल फंड से आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, वहां से आप लोगों को कोई भी एक टाइप उठा के शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। जहां पे भी ये आप लोगों का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन वर्ड, ये क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5 में, जो कि है आप लोगों का लास्ट, इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट, जो कि आप लोग का वेंचर कैपिटल, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोगों का टोटल 18 क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका प्राइस 1 रुपीज रखा गया है। मैं उसको जीरो नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो, देर इज अ ग्लिच। मैंने अपने डेवलपर से बात किया है, ठीक है। अगर ये होता है तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोगों को वहां पे एक्सेस करने मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको 1 रुपीज मैंने रखा है, ठीक है। या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, 1 रुपया बच जाएगा, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग। उसके बाद देखो यहाँ से टोटल 18 क्वेश्चंस। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों का यूनिट वाइज में नहीं था, ठीक है। इसको पढ़ के जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये 13 क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप लोगों के यूनिट में नहीं थे, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी मार्केट हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पिछले सेमिस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी टोटल आप लोगों का 5 यूनिट होने वाला है, ठीक है। 5 यूनिट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो यूनिट 1 से आप लोगों का ये 12 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों का वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन इंडिया हो गया। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करके नोट्स बना के पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसका रेडीमेड नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे ओनली 50 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। बाकी आप लोग खुद से पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उसके बाद जाके ही फाइनल एग्जामिनेशन में बैठो। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे तो आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट 2 से आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो यहाँ से टोटल 16 क्वेश्चंस है, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। इसके बाद यूनिट 3 से आप लोगों का टोटल 9 क्वेश्चंस है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 से टोटल है आप लोगों का 10 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप लोग का रियल एस्टेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, ये अच्छे से आप लोगों को देख के जाना है। यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट यूनिट, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 5, दैट इज, इससे आप लोगों को क्या क्या देख के जाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए एंड पढ़ के जाइए, ठीक है। उसको सिमिलरली ये यूनिट के लिए भी आप लोगों का मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिया है, ये यूनिट नहीं, ये सब्जेक्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे टोटल आप लोगों का यहाँ पे 7 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे एक टोटल 8 क्वेश्चंस, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है आप लोग का माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे भी टोटल आप लोगों का 5 यूनिट है, ठीक है। ये सिलेबस है। अगर आप लोग को इस सिलेबस का भी पीडीएफ चाहिए, ये और तो ये पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, जो सिलेबस वाला है, वो आप लोगों का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट पे दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा रिसोर्स वाले सेक्शन में। उसके बाद देखो यूनिट 1 से टोटल 10 क्वेश्चन है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, डिफरेंसेस, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर देखो ये इवोल्यूशन आ गया, इवोल्यूशन वाला क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एक शॉर्ट नोट लिखना है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो होता है,
उसका फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स, ये अच्छे से देख के जाना है। डिफरेंट मॉडल्स देख के जाना है, डिफरेंट टाइप्स देख के जाना है। ठीक है, यहाँ से टोटल 13 क्वेश्चंस है इस यूनिट से, ये आपको पढ़ के जाना है। ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस ही मैंने अपने नोट्स पे दिया है, तो डोंट वरी। अगर आप लोग ये भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, खुद से प्रिपेयर करके जाओगे, तब भी हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट नंबर 3 से टोटल 12 क्वेश्चंस है। जैसे फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन, ये अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, फिर डिस्कस द रोल ऑफ नाबार्ड इन माइक्रो फाइनेंस, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखो इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर ये प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो यूनिट नंबर 4, इसमें आप लोगों को फंड मैनेजमेंट क्या होता है, फंड मैनेजमेंट जो टोटल उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस, उसका ऑब्जेक्टिव्स, ये सब आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल 18 क्वेश्चंस है, ये लोगों को अच्छे से देख के जाना है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 से ये टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो सेम सम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये भी ये सब्जेक्ट के लिए मैंने दिया है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने ये जो दिया है ना, इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको तो मिस नहीं करना है, ठीक है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंडर आता है, लेकिन हमारे जो बुक में है, या फिर अगर आप लोग बोलोगे कि नोट्स वाइज बोलोगे, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। लेकिन मुझे लगा है कि ये जितने भी टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये ऐड कर दिया है। तो देखिए आप लोग हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ये ऐप अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए लाया गया है। मैंने आप लोग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था कि हम लोगों का ऐप आ चुका है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था आप लोगों का वेबसाइट को डेवलप करने में एंड देन ये ऐप को लॉन्च करने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था नोट्स एक्सेस करने में। तो देखो आप लोग को प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आके सर्च करना है पंकज की कक्षा, ठीक है। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये इंस्टॉल है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस पर ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग का लॉगिन का पेज आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को PYQ मिल जाएंगे, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फाइनल्स का भी मिलेगा एंड हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। बाद देखो माई कोर्स पे आप लोग को जाना है। अगर आप लोगों को परचेज़ करना है, पहले आप लोगों को वेबसाइट से नोट्स को परचेज़ करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बहुत दिन बाद आप लोगों का परचेज़ ऑप्शन ये ऐप पे भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे एक्सेस करना है। PYQ पे जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। सपोज़ आप लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर पे फिफ्थ सेमेस्टर का लगा दिया, देन सपोज 2025, उसके बाद देखो 2025 का ही पेपर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो। तो इस साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर, फाइनल्स तो आप लोग देने वाले हो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे मारना है, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि आप लोगों ने ये जो PDF जो है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया है, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो फ़िलहाल के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज़ रखा गया है। उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन अभी वेबसाइट में एंड ऐप में ये इशू है कि मैं कोई भी कोर्स को ज़ीरो नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोई बात नहीं, इसको 1 रुपीज़ पे कीजिए एंड आप लोगों को इस सेक्शन में मिलेगा, ये जो माई कोर्स है यहाँ पे जाना है, ठीक है। करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी पहले लेके रखा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो चारों PDF, एक्चुअली टोटल 5 PDF है। एक रूल्स वाला है, एक है नोट्स आप लोगों को कैसे परचेज करना है, एंड 3 सब्जेक्ट का मैंने अभी दिया है। अकाउंट्स वाला मैं कल दूंगा क्योंकि उसका टाइपिंग थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग मार्केटिंग वाला खुलते हैं तो देखो 1 सेकेंड में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। आप लोग इस ऐप को भी उतना ही सपोर्ट देना जितना आप लोगों ने वेबसाइट को सपोर्ट दिया है। तो उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट, जो कि है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, ठीक है। इसका नोट्स बनाने में मुझे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है।
ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन का नंबर देख के डरना नहीं, क्योंकि उसके नीचे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है। तो देखो, पहला बात क्या है, यूनिट वन में आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंट्स है, यूनिट थ्री में मैनेजमेंट है, यूनिट फोर में डिविडेंड और अकाउंट्स ऑडिट को रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स दिए गए हैं। नंबर फाइव दैट इज डिपॉजिटरीज लॉ से दिया गया है। ठीक है। तो देखो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हर एक यूनिट में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। पर देखो, मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है। नोट्स भी अगर आप लोग देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है नोट्स पे। जो नोट्स परचेज किया उन्होंने देखा होगा कि नोट्स में पेजेस ज्यादा हैं, लेकिन नोट्स इजी वे में मैंने लिखा है। एंड हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन को भी मैंने फ्रेम किया है। ठीक है। कभी कभार देखना 3-4 लाइन का भी आंसर मैंने दिया है। तो देखो यूनिट नंबर वन से टोटल आप लोगों का ऑलमोस्ट आई गेस, मुझे हंसी आ रही है, 62 क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके नीचे मैंने और एक पीडीएफ दिया है, वहां पे मैंने उसको क्रिटिकली थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ठीक है। तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 13 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस, मतलब एक ही यूनिट का है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट वन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ठीक है। फिर यूनिट टू, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो आप लोग। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोग थोड़ा सा और आलसी हो, तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करके इसका पीडीएफ डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो। 1 रुपीज चार्ज लगेगा। चार्ज इसीलिए लगेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी है, जो कि है कि मैं वेबसाइट में कोई भी नोट्स को जीरो नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने डेवलपर से बात किया है। जब वो ठीक हो जाएगा मैं उसको जीरो कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसको 1 रुपीज रखा है। लेकिन अगर आप लोग आलसी हो, ठीक है, परचेस नहीं करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो वीडियो का। ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है। ठीक है। एंड हमारे ऐप को जाके एक अच्छा सा रेटिंग देना है, अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है। तो देख लेना आप लोग। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे टोटल है आप लोगों का टोटल 84 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर टू से 84 क्वेश्चंस है। आप लोग को डरना नहीं है, आगे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने दिया है। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर थ्री। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल है इतने सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट नंबर फोर में। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। ठीक है, डिविडेंड रिलेटेड ही है ये यूनिट। इसके बाद इसका भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार टॉपिक्स को पूछा गया है। ठीक है, जो स्टेट्यूटरी रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडिटर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसको स्मार्टली स्टडी करोगे तो आप लोग आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे। तो देखो ये मैंने एक ऐड लगाया है। ऐड मतलब ये हमारा ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। ठीक है, तो देखो ये है, ये जो है कॉर्पोरेट लॉ का, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये टॉपिक आप लोगों को स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये नहीं पढ़ के, ये सिर्फ पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यूनिट वन से ये जितने भी टॉपिक हैं स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रखना। एग्जाम देके आके ये मत बोलना सर आपने बोला था यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आया। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे दिया है, इसको स्किप नहीं करना है। ये मैंने आप लोगों का पीवाईक्यू को एनालाइज करके एंड हमारे सिलेबस को एनालाइज करके इसके साथ बनाया है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को एकदम भी स्किप मत करना, स्पेशली रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, सेम गोज फॉर यूनिट नंबर टू। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो आप लोग। इसका टोटल 10 क्वेश्चंस है, अच्छे से देख के जाना है।
सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 3, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देन सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ऑडिटर कौन होता है। अगर आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ के जाओगे तो आराम से लिख पाओगे। एक डाउट सब स्टूडेंट्स का होता है कि सर अगर हम लोग सेक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? तो देखो एक चीज याद रखना, गलत सेक्शन मत लिखना, ठीक है। जितना भी हो, जितना भी याद रहता है, आप लोग करेक्ट सेक्शन लिख के आओ। एंड जितना सेक्शंस को लिखोगे, जो एग्जामिनर होगा, जो आप लोगों का जो आंसर शीट चेक करेगा, उनके पास एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है, इसको सेक्शन भी अच्छे से आता है। एंड अगर आप लोगों ने पहला आंसर में ही गलत सेक्शन लिख दिया तो उनका इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को अपना बेस्ट आंसर पहले लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे कि हाउ टू राइट आंसर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो उसके बाद है यूनिट नंबर 5, इसमें से 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी आप लोग देख के जा सकते हो, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह वगैरह बन सकता है। ये मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज करके निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इस बार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, शॉर्ट रखा है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग को भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट में, टोटली A to Z हर एक चीज़, एक बीकॉम स्टूडेंट को जो जो ज़रूरत होता है, चाहे वो सिलेबस हो, हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आप लोगों का फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो ऐप है प्ले स्टोर में जो अवेलेबल है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके दिखाइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स का मदद हो जाए। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लोगों को तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।